विधि भारती परिषद का सम्मान समारोह एवं पुस्तक लोकार्पण। नई दिल्ली से राइजिंग बिहार के साहित्य संपादक सिद्धेश्वर की एक विशेष रिपोर्ट। विधि भारती परिषद का अधिवेशन पिछले दिनों हिंदी भवन में बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। पत्रिका लोकार्पण का यह कार्यक्रम बड़े भव्य तरीके से किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित के साथ डॉक्टर सपना दत्ता सक्सेना की सुमधुर स्वर में सरस्वती वंदना की प्रस्तुति से हुआ। मंच को सुसज्जित करने वाले महानुभावों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोकायुक्त न्यायमूर्ति हरिश्चंद्र चंद्र मिश्र, लोकसभा के पूर्व महासचिव एवं भारत के प्रतिष्ठित संविधान विशेषज्ञ पद्मवी भूषण डॉक्टर सुभाष कश्यप, पूर्व सांसद और संसदीय हिंदी परिषद की अध्यक्ष श्रीमती सत्या बहिन, उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता और उच्चतम न्यायालय बार काउंसिल के अध्यक्ष श्री आदिश अग्रवाल, उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता और सेंट थॉमस लॉ कॉलेज नोएडा के सलाहकार डॉक्टर के.एस. भाती थे। कार्यक्रम का सुंदर और प्रभावी संचालन किया डॉक्टर सपना दत्ता सक्सेना ने, जिन्होंने अपनी काव्य पंक्तियों से समारोह को और मनमोहन बना दिया। विधि भारती परिषद की संस्थापक महासचिव एवं विधि भारती पत्रिका की संस्थापक संपादक श्रीमती संतोष खन्ना ने विधि भारती परिषद का संक्षेप में परिचय देते हुए बताया कि विधि भारती परिषद की 3 दशक पहले वर्ष 1993 में स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य जनता, विशेष रूप से अवंचित वर्गों और महिलाओं में उनके अधिकारों और कर्तव्यों तथा देश के कानूनों के प्रति भारतीय भाषाओं, विशेष रूप से हिंदी के माध्यम से जागृति लाना था। कार्यक्रम के आरंभ में झारखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजीव शर्मा की प्रमाई का लोकार्पण किया गया। तत्पश्चात वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर संजीव कुमार के संपादन में इंडिया नेट बुक से प्रकाशित अनुश्वास त्रैमासिक पत्रिका के विशेषांक का भी लोकार्पण किया गया, जिसमें राजनीति बिहार के साहित्य संपादक सिद्धेश्वर भी उपस्थित थे। संस्थापक संपादक श्रीमती संतोष खन्ना के साहित्यिक एवं अन्य कृतित्व पर आधारित यह कार्यक्रम बहुत ही भव्यपूर्वक से संपन्न किया गया। इस भव्य समारोह में डॉक्टर स्नेह ठाकुर, हेमलता बबली, श्री आचार्य द्रोणाचार्य सिद्धेश्वर आदि की महत्वपूर्ण उपस्थिति प्रमुख रही। कार्यक्रम के अंतिम चरण में मंचासीन अतिथियों ने लोकार्पित पुस्तक और पत्रिकाओं पर अपनी काव्यात्मक टिप्पणी देते हुए विधि भारती परिषद की लंबे समय से की जा रही सेवाओं के लिए भूरी भूरी प्रशंसा की। निश्चित तौर पर डॉक्टर संजीव कुमार वर्षों से साहित्य की सेवा कर रहे हैं। प्रकाशन के माध्यम से एक प्रकाशक होने के नाते मैं अपना एक मुक्तक प्रस्तुत करती हूँ डॉक्टर संजीव कुमार जी के लिए कि गाड़ी बंगले नौकर चाकर दर्जा ऊंचा क्यों दिखने का। गाड़ी बंगले नौकर चाकर दर्जा ऊंचा क्यों दिखने का, और धन वैभव की लिप्सा जलती लगता उसको डर बिकने का। गाड़ी बंगले नौकर चाकर दर्जा ऊंचा क्यों दिखने का, धन वैभव की लिप्सा जलती लगता उसको डर बिकने का। तू ऐसा कुछ मत लिख देना मुंह जग में काला हो जाए। तू ऐसा कुछ मत लिख देना, प्रकाशक है, संपादक है, तू ऐसा कुछ मत लिख देना मुंह जग में काला हो जाए, क्योंकि स्याही तो काली होकर भी साहस करती सच लिखने का। स्याही तो काली होकर भी साहस करती सच लिखने का। हार्दिक शुभकामनाएं।
पड़ाव की ओर, और यह नाम है हम सभी के दिलों में बसने वाली, बहुत प्यारी, दिल से जुड़ी हुई, स्नेह से पली हुई डॉक्टर स्नेहा ठाकुर जी। आप कनाडा में रह करके साहित्य के लिए जो कार्य कर रही हैं, पत्रिकाओं के माध्यम से जिस प्रकार से हिंदी को समृद्ध कर रही हैं, आपकी इस प्रतिभा को नमन करते हुए राष्ट्र भारती सम्मान भी गौरवान्वित हो उठा है। और इस प्रशस्ति को पढ़ने के लिए मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ हमारी प्रिय और अलका शर्मा जी। सम्मान समारोह में उपस्थित समस्त गणमान्य अतिथियों व विद्वानों का मैं डॉक्टर अलका शर्मा हृदय तल से अभिनंदन करती हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे डॉक्टर स्नेहलता ठाकुर जी के विषय में प्रशस्ति वाचन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहुमुखी प्रतिभा की धनी डॉक्टर स्नेहलता ठाकुर जी एक सफल कवयित्री, लेखिका, साहित्यकार होने के साथ साथ वर्षों से कनाडा में वसुधा नामक हिंदी की एक साहित्यिक पत्रिका का सफलता से संपादन कर रही हैं और विदेशी धरती पर हिंदी भाषा व हिंदी संस्कृति को समर्पित डॉक्टर स्नेह ठाकुर जी का हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान है।